ऑपरेशन सिंदूर इस दफा अगर चलाया गया ना, आपको रातों में अब दिवाली नहीं, अब कुछ और ही होगा। पाकिस्तान को बचा लीजिए इस खतरे से। ये गलती करके देखनी है, करके देख ले। आपको कोई उंगली दे रहा है तो आप चेक कर लें, कोई बात नहीं। ऐसी हमारे शेर खड़े में सरहदों पे। India already has to think not twice but 10 times before it gets into an aggressive mode with Pakistan. 110 दफा सोचना पड़ेगा आपको पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए। इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार देंगे, सोचेंगे मोदी जी कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। कितने उसे कहन ते ला ना देना खुदा दा वास्ता से। हर महीना आपके अकाउंट में 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेज। जुमलेबाजी मत कीजिए, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे। वो 3,000 रुपये भी आपने खुद को चढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि भारत जो है यानी गुरु घंटाल जो है वो कुछ शरारतें करने की कोशिश में है। इस टाइम वो सोच रहा है कि मैं कोई ना कोई ऐसी शरारत पाकिस्तान की तरफ करूं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि मीडिया जो है ना बैठकर बकवास बहुत ज़्यादा कर रहा है और मीडिया कुछ कह रहा है यूं है, और फिर उसको बात ये है कि जब मीडिया ये कहता है ना कि बड़े धड़ल्ले से ये कहता है, वहाँ का मीडिया गोदी मीडिया धड़ल्ले से ये कहता है कि जी हम जी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा अगर शुरू होगा तो फला 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 कुछ भी होगा, वो मैं सुनवाता हूँ अभी आपको। ऑपरेशन सिंदूर इस दफा अगर चलाया गया ना, आपको रातों में अब दिवाली नहीं, अब कुछ और ही होगा। पाकिस्तान को बचा लीजिए इस खतरे से। बेड़ा गर्क कर देंगे पूरे भारत का। एक कोने से तबाह करना शुरू करेंगे, दूसरे कोने तक तबाह करते हुए जाएंगे। जाहिर है ऐसी बातें करेंगी, मीडिया पे बैठ के ऐसी बातें आप करेंगे तो फिर जवाब तो ऐसा ही सुनेंगे ना, फिर जवाब तो हमें ऐसा ही देना पड़ेगा। हुब्बुल वतनी तो हर शख्स में होती है ना, हर बंदे में होती है। ये बात अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल हमारे मीडिया पे बैठ के आपके बारे में की जाए तो आपके अंदर भी हुब्बुल वतनी जागेगी। हुब्बुल वतनी तो हर बंदे के अंदर होती है। और आपके ये जो मेजर जर्नल ये जो बकवास कर रहे हैं ना कि हम यूं कर देंगे और फलां कर देंगे और तबाह कर देंगे, इस खतरे से पाकिस्तान को बचा लीजिए। अरे वो जो कह रहे हैं ना हैदर भाई, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो है ना, आप समझ रहे हैं कुछ शबरात हो रही है या कोई ऐसी बात है कि शबरात पे चलाने वाले पटाखे हमारे पास पटाखे नहीं है, हमारे पास वो मिसाइल हैं जो यहाँ वो जो कह रहे हैं ना एक कोने से शुरू होंगे और दूसरे कोने तक। लेकिन हम क्या करें, हम इंसानियत को देख रहे हैं। खामोशी हमारी इसलिए है, आपकी बकवास इसलिए सुन लेते हैं कि वहां की जनता से हमें बड़ा प्यार है। अब आपके भी एक तजिया निगार हैं, बड़े मोस्ट सीनियर बंदे हैं, मोस्ट सीनियर हैं, आप ही के लोग हैं, और वो इंग्लिश में बता रहे हैं आपको। जरा मैं आपको उसको फिर उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। India already has to think not twice but 10 times before it gets into an aggressive mode with Pakistan. सुन लिया आपने कि वो कह रहे हैं कि 2 टाइम नहीं 10 टाइम, यानी 1-2 दफा नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा आपको। हमारे साथ कुछ शरारत करना चाहेंगे ना आप, तो उसके लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, 2 बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा। यह आपका बंदा कह रहा है। पाकिस्तान की वो रिस्पेक्ट है, वो पावर है, ये पावर है पाकिस्तान की, वो रिस्पेक्ट है, वो इज्जत। वो कह रहा है कि रिस्पेक्ट, मैं इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देता हूं। यह भी कह रहा है बीच में वीडियो के, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो उसने की है। उसने कहा मैं पाकिस्तान को ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं बानिस्बत इंडिया के। आपको फिर भी शर्म नहीं आएगी, आपके गुरु घंटाल को शर्म नहीं आएगी। मीडिया, क्योंकि मीडिया उसकी गोद में बैठकर, तो मैंने 10 दफा कह दिया यार कि ये जो है ना उसकी गोद में बैठकर मीडिया रिपोर्टिंग करता है, उसकी गोद के अंदर बैठ के। पता नहीं केड़ा चस्का उसकी गोद च, और क्यों इस तरह से करते हैं, हकीकत का सामना नहीं करते। ये प्रकाश राज साहब हैं, ये फिल्मों के बहुत ही कमाल आर्टिस्ट हैं और मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ। वांटेड पिक्चर के अंदर पहली दफ़ा ये विलन आए थे और कमाल इन्होंने परफॉर्मेंस उसमें दिखाई थी, और बड़े कमाल ये यानी हर तरह से वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। और कुछ कह रहे हैं आपके गुरु घंटाल के बारे में। He is a useless, shameless, heartless, visionless man we have as a Prime Minister of this country. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप मीडिया पे जो कह रही थी ना स्टार्ट में कि पाकिस्तान को इस खतरे से बचाएं, देख लो वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू प्रकाश राज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप आर्टिस्ट हैं और बड़ी कमाल बात आपने की है। देखें वो कह रहा है हार्डलेस है, शेमलेस है, विजनलेस है, यानी कि कोई भी किसी जगह भी उसका कोई मामला नहीं है, यानी बेहिस भी है, उसको सादा लफ्ज़ों में कह दें कि बेशर्म भी है, बेगैरत भी है, और कोई ख्वाब भी नहीं है ऐसा, कोई उसका ऐसा कोई ख्वाब भी नहीं है कि इंडिया को कोई तरक्की दे, भारत को कोई तरक्की दे, ऐसा कोई विजन भी नहीं रखता वो। आपका एक एंकर सवाल कर रहा है एक आम आवाम से, और क्या सवाल कर रहा है और वो आगे से क्या जवाब दे रहा है, तो आप मीडिया इस काबिल हैं कि आप मीडिया इतने को गुलाम हो चुके हैं, मोदी के इतने गुलाम हो चुके हैं कि अगर वो आपसे कहे, क्या कहे जी, देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार देंगे, सोचेंगे मोदी जी कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। बिल्कुल सही है यार, क्या बात है बब्बर शेर, क्या बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप जो भी हैं नौजवान की सोच ही कमाल होती है कि आपका मीडिया इस काबिल हो चुका है कि अगर मोदी आपको कहे, वो गुरु घंटाल कहे कि पतलून उतार दो, तो आप उतार देंगे, आप पतलून उतार देंगे कि कुछ ना कुछ सोच समझ के कहा होगा प्रधानमंत्री साहब ने कि पतलून उतार दें। कोई ना कोई काम तो होएगा ही ना, पेंट जो बंदा लुआंदा है कोई ना कोई काम तो ਹੁੰਦਾ ही है ना, किते ला ना देना, खुदा दा वास्ता जी, किते ਉਹਦੇ कहन ते ला ना देना। अच्छा जी, ये कुछ ना वादे किया करते थे। 21 राज्यों में जो है ना इनकी हुकूमत है, 21 राज्यों में हुकूमत कर रहे हैं, यानी 21 राज्यों से जीते हैं ये, फलां जो कुछ भी है वो खातून कुछ कह रही हैं, वो तो छोड़ दें। मैं आपको जो असल बात सुनाना चाहता हूँ कि वहां पर जो है ना इन्होंने वादा किया था जी, हर महिला को जो है ना 3000 रुपया मिलेगा, 3000 रुपया मिलेगा, और अब क्या हो रहा है दिखाइए, हर महीना आपके अकाउंट में 3000 रुपया भाजपा सरकार भेज। जुमलेबाजी मत कीजिए, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे। अरे भैया ये पब्लिक है, पब्लिक है भाई, पब्लिक है, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं है, गुरु घंटाल, ये कोई मंदिर का घंटा नहीं है कि बजाकर चले जाओगे। कहां दिया 3000 रुपया, वो कह रही हैं आपके सामने, आपकी जनता, मैं तो ये क्लिप ढूंढ के लाता हूं तो आपके ये रियलिटी है, इसका सामना करें, देखें हकीकत। 3000 रुपया कहां पहुंचवाया, वो 3000 रुपया भी आपने खुद को चढ़ा लिया और खुद की तिजोरी में ही। और अमित शाह बड़े धड़ल्ले से और बड़ा यूं खिताब करते हुए और बड़े जोशो खरोश से हर माह हर महीने आपके अकाउंट में 3000 रुपया पहुंच जाया करेगा। अरे 3000 में आजकल गुजारा होता है, पहले तो ये बताओ, 3000 का वादा तो कर लिया और फिर वो पहुंचाया भी नहीं, तो पहले कहां थे, वो सही कह रही है, कहां थे आप, और आज आकर फिर कह रहे हो और कहते हो कि यूं कर देंगे। और पब्लिक को आपने, वही सही बात है कि घंटा समझ रखा है मंदिर का कि आप बजा कर निकल जाएंगे, अब पब्लिक समझदार हो गई है। अरे 2026 चल रहा है, अब लोगों के पास सोशल मीडिया है, अब लोगों के पास इंटरनेट है, लोग जो है ना वो तरक्की की तरफ जा रही है, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, अब वो समझती है हर चीज को, अब सोशल मीडिया उनके सामने सब कुछ ले आता है। जो भी किसी को चक्कर देना चाहता है ना, वो अब चक्कर नहीं देगा। आप जितना अपनी जनता को, और ये जो आप धमकियां शमकियां लगा रहे हैं ना, ये सारी धमकियां संभाल के रखें और अपने तक ही रखें ये धमकियां, और ये बचा लें पाकिस्तान को, फलां कर लें और ये कर लें और वो कर लें। अब उसने कहा ना 10 दफा सोचना पड़ेगा, 10 दफा नहीं, मैं तो समझता हूं कि 110 दफा सोचना पड़ेगा आपको पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए, 110 दफा सोचना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं, मेरा जज्बा ये कहता है, मेरा जज्बा ये कहता है कि 110 दफा सोचना पड़ेगा। आपकी जुर्रत ही नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देख लें, आपकी जुर्रत ही नहीं है कि आप कुछ भी पाकिस्तान के बारे में गलत सोच लें। अरे ऑपरेशन सिंदूर पीछे भी तो किया था ना, बेड़ा गर्क। तो अगर चाह है लाड आपके अंदर, जो कोई भड़कार है, कोई उंगली आ रही आपको, कोई दे रहा है उंगल आपको, तो कोई बात नहीं, आपको कोई उंगली दे रहा है तो आप चेक कर लें, कोई बात नहीं, ऐसी चेक कर लें। हमारे शेर खड़े में हैं सरहदों पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तो महफूज हाथों में है, सरहद पे हमारे नौजवान, हमारे बब्बर शेर खड़े हैं,
जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। हमें कोई खतरा ही नहीं है, हमें कोई खतरा ही नहीं है किसी बात का भी। हमारे पास तो मजबूत लोग हैं और मजबूत हाथों में मुल्क है। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।